हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग सेट 7 के टॉप 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इन्हें बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ के सारे सेट्स को किया है। बहुत ही अलग अप्रोच के साथ और कम टाइम में, साथ ही साथ बेसिक भी सीखते चलेंगे, क्योंकि हम लोग का टारगेट केवल इन्हीं क्वेश्चन पे कमांड करना नहीं है, बल्कि एक ऐसे अप्रोच पे काम करना है ताकि एग्जाम्स में जो भी न्यू क्वेश्चन आते हैं, आप उन पे आप डोमिनेंट रहिए और बहुत कम टाइम में उसको सॉल्व कर पाइए। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है। आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1 का क्वेश्चन है, 2025 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। मान लीजिए n सबसे छोटी संख्या है, जिसे इन्होंने बोला कोई n एक संख्या है जिसे 15, 25, 35, 40, 42 बहुत सारे नंबर हैं। इनसे भाग करने पे हर बार रिमाइंडर कितना आता है? 1 आता है। और इन्होंने बोला यदि n को 271 से भाग दिया जाए, विभाज्य मतलब कट जाएगा, तो n के अंकों का योग, ये इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने पूछी। n जो भी संख्या है ना, संख्या नहीं पूछा है, उसके अंकों का योग पूछा है। तो आपको मैं ये बता रहा हूँ, आप बिना पेन उठाए इसको सॉल्व कर सकते हैं। हालाँकि लोग डिटेल में सॉल्व करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको नहीं पता है तो मैं बता दूँगा। पहले देखो मैं क्या करूँ, इसमें 5 में 15 है, सॉरी 15 में 5 और 3 का क्या है, ये मल्टीपल है। तो भाई मेरे 3 का एक स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर किसी संख्या को अगर आपने 3 से काटा तो वही रिमाइंडर आएगा जो उसके अंकों के योग को काटने पर आएगा। तो आप समझो इन्होंने क्या बोला, 1 आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सारे ऑप्शन को 3 से काटूँ, अगर जिसका शेषफल 1 आया वही सही आंसर है। तो 17 को अगर आप 3 से काटोगे तो 3 पचे 15, शेष बचेगा 2, रिमाइंडर 2 आएगा, जो कि गलत है। हमें तो कितना डिमांड है, हमें तो 1 चाहिए। 14 को अगर आपने 3 से भाग दिया तो 3 4 जा 12, 3 चौके 12, 2 बचेगा, ये भी गलत है। 13 को अगर आपने 3 से काटा तो देखो 3 चौके 12, 12 घटाएंगे भाई तो रिमाइंडर 1 आएगा, ये सही है। और 18 तो वैसे ही 3 से कट जाएगा, 3 छः 18, यानी यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ से रिमाइंडर 0 आएगा। तो आपका आंसर आ गया, आपको देखो कुछ करना नहीं पड़ा, मैंने पेन उतना ही चलाया ताकि कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाए। अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ें डिटेल में समझनी है तो आपको बात सुननी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी चीज़ें कैसे वर्क करती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज कर लीजिए आप, चलिए मैंने यहाँ पे 12 लिखा मैंने, अब मैं ये कह रहा हूँ आप 3 से इसको काटो, तो आप बोलो सर 3 से काटेंगे कट जाएगा, इसका रिमाइंडर से 0 आएगा। तो मैं कह रहा हूँ 1 और 3 यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे जो एप्लीकेशन हम लगाने वाले हैं ये इनके अंकों का जो भी योग होगा उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो भी है ये लेफ्ट साइड किनकी पार्ट है, ये संख्या है। तो 12 एक संख्या थी जिसको 3 से काटा गया, 0 आया। अब यहाँ पे ये अंकों का योग, तो 1 और 2 जोड़ो, आप बोलोगे सर 3 आएगा, और 3 से 3 को कोई भी काटेगा भाई मेरे, तो इसका भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0। चलो एग्जाम्पल और समझते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया, मैंने यहाँ पे 16 ले लिया। अब मैं कह रहा हूँ कोई बच्चा इसको 3 से डिवाइड करे तो वो कहेगा सर रिमाइंडर इसका 1 आएगा। तो अब राइट साइड में हम क्या करने वाले, इसी संख्या के अंकों का योग लेना चाहते हैं। तो 1 और 6 जोड़ो, तो आप बोलोगे सर 7 आएगा। अब 7 को अगर आपने 3 से डिवाइड किया तो यहाँ से भी रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ से 3 दूनी क्या 6, रिमाइंडर 1 आएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, कोई बड़े से नंबर ले लो आप, चलो मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे मैंने 29 ले लिया, 29, और इसको हमें 3 से काटना है। तो 3 का टेबल 3 9 27, 3 9 जा 27, और यहाँ से कैरी आएगा, कैरी का रिमाइंडर आएगा वो 2 आएगा आपका, करेक्ट। 27 घटाएंगे 2 आएगा। इनके अंकों को जोड़ो, 9 2 11, यानी इस संख्या के अंकों का योग 9 2 11। अगर आप 11 में अगर आपने 3 से डिवाइड किया तो 3 त्रिक के 9, 3 3 जा 9, 9 घटाएंगे भाई मेरे, तो इसका भी रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। तो उम्मीद है समझ पाए होगे आप कि अगर संख्या को भाग दोगे आप 3 से तो वही रिमाइंडर आएगा जो इनके अंकों के योग को अगर आप 3 से भाग दोगे। तो अब वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को फिर से पढ़ना और समझने की कोशिश करना, क्या ये क्वेश्चन इस अप्रोच पे नहीं लग गया जो मैंने पहले सॉल्व किया था? आप बोलोगे बिल्कुल सही है।
करेक्ट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 भाई मेरे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने पर भागफल क्रमशः 1, 4, 6 है तथा अंतिम भाजक 29 है। तो दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या है? आप समझो यहाँ पे इन्होंने बड़ा अच्छा ये बोला है कि दोनों संख्याओं का एलसीएम। हालाँकि क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में जाएगा। पहले आप दोनों संख्याएँ निकालेंगे, देन आप फिर एलसीएम निकालेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको कुछ चीज़ें पता हैं, कुछ चीज़ें मैं समझा देता हूँ। अगर 2 संख्याएँ दी गई और उनका रेशियो अगर दिया हो H/B, उनका रेशियो क्या दिया होगा H/B, और साथ में उनका एचसीएफ आपको दिया जाए, उनका एचसीएफ दिया जाए आपको। तो इस हिसाब से पूछा जब पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या होगी, तो आप बोलोगे सर पहली संख्या जो भी होगी वो ए का एचसीएफ में मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा। यानी पहली संख्या कंप्लीट तब होगी जब ए का एचसीएफ से गुणा होगा। और यही पैटर्न सेकंड नंबर पे भी अप्लाई करिए। बी का गुणा एचसीएफ से कर दीजिए, तो सेकंड नंबर जो होगा बी इंटू एचसीएफ हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर सही बात है। चलिए बढ़िया। एक फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू, ये इक्विवेलेंट होता है भाई मेरे पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के। बोलो सही बात है। तो इनको तो आप यहीं रहने दो, एलसीएम इंटू एचसीएफ आप यहीं रहने दो और इधर चले आओ। मतलब पहली संख्या की जगह पे मैं ये पूरा टर्म लिख सकता हूँ। आप बोलोगे हाँ सर, ए इंटू ये हो जाएगा एचसीएफ, और सेकेंड टर्म के जगह पे मैं ये पार्ट ही रख सकता हूँ बी इंटू एचसीएफ। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ये रखा जा सकता है। तो क्या ऐसा दोनों साइड में देखो, क्या ऐसा लग रहा है कि एक एचसीएफ से कट जाएगा? तो यानी जो फाइनल एलसीएम निकलेगा वो कहीं ना कहीं इस ए इंटू बी इंटू एक एचसीएफ यहाँ पे बचा है, इनके गुणनफल के बराबर होगा। तो इसे बोला जाता है कि एलसीएम जो होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ को प्राइम नंबर्स ऑफ ए एंड बी एज वेल एज एचसीएफ। अभाज्य संख्याओं का सहभाज्य संख्याओं के गुणनफल और एचसीएफ के बराबर होता है। मतलब तुम्हारे काम की चीज ये है ना कि तुम जब जब एलसीएम निकालोगे वो उसमें एचसीएफ आएगा, उसमें एचसीएफ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से छुपा रहेगा। तो अब यहाँ मुझे बताओ, क्वेश्चन को देखो, कह रहा है दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या है। तो मैं समझ गया जो भी दोनों संख्या हम निकालने वाले हैं, यहाँ पे जो भी मेरी दोनों संख्या आएंगी उसके एलसीएम निकालेंगे। तो मुझे पता है उस संख्याओं में कई नंबर होंगे लेकिन उनके साथ ये भी शामिल होगा। कौन? एचसीएफ। तो अब इनका एचसीएफ यहाँ पे कितना दिया है? 29। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये अंतिम भाजक है, एचसीएफ का है। तो मैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आपने एलसीएम एचसीएफ ये चैप्टर अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है, अगर आपने ये पढ़ा है, तो उसमें एक टाइप हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को कि इनका देखो भागफल कितना दिया है। यहाँ पे कहोगे सर 1 दिया है, 4 दिया है और 6 दिया है, और अंतिम भाजक यानी ये डिवाइड करने वाले लोगों की पोजीशन है, और लास्ट में यहाँ पे बैठेगा आपका, यहाँ पे लास्ट में बैठेगा 29। तो ये जो 29 है ना, यही अंतिम भाजक होता है, और इसका एक नेम और होता है, वो क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो अब उम्मीद ये बात क्लियर है कि अंतिम भाजक ही क्या होता है? एचसीएफ। और इनकी डिमांड क्या थी कि भाई हमें एलसीएम बताओ। तो मतलब मैं ये समझ गया कि मेरा जो भी राइट आंसर आएगा, मैं ये बात समझ गया मेरा जो भी राइट आंसर आएगा वो एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के तौर पे रहेगा। और यहाँ पे एलसीएफ सॉरी एचसीएफ कितना दिया है? अब 29 दिया है। तो इसका मतलब इनमें से जो भी मेरा सही आंसर होगा, जो ऑप्शन दिया है, वो 29 से कटना चाहिए। बढ़िया। चलो भाई चेक कर लेते हैं, ये पहला ऑप्शन पकड़ के लेते हो यहाँ पे। ये पहला ऑप्शन को मैं यहाँ पे ऐसे करके चेक कर लेता हूँ। देखो मैंने अभी क्वेश्चन टच नहीं किया है, मैं आपका ये बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा टारगेट है कि एक क्वेश्चन का आंसर लेके आप खुश हो जाओगे। ठीक है? और उसके बाद फिर क्या? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर नया ट्रिक ना, आप सोचो कि इस इतनी सारी बातें जानने के बाद आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी हो जाएगी, ताकि आप नए-नए क्वेश्चन पे ये तरीके लगा पाओगे।
एक क्वेश्चन से आपको खुश नहीं होना है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन की तैयारी रखनी है, स्मार्ट बनना है। तो चलो ये पहला ऑप्शन को चेक करते हैं। इस पहले ऑप्शन में बेसिक से कर रहा हूँ ताकि मेरी वो बच्चे जो अभी जस्ट बिगिनर हैं, जो अभी तैयारी स्टार्ट की हैं, उनके लिए चीज़ें अभी काफ़ी टफ हो जाती हैं। तो 29 का टेबल, अच्छा 29-30 के आसपास है, तो मैं कह रहा हूँ 224, 3 7 21 यानी ये 7 बार तो जाना चाहिए। मल्टीप्लाई कर लो आप, तो कहोगे सर 7 9 63 का 3 6 बचेगा, 7 दूनी 14, 14 6 20 होता है मेरे। अगर ये मैं माइनस करता हूँ, तो यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 2 और ये 7 को अब नीचे उतार दो। अब ये 217 हो गया और ये देखो तुमने 203 पढ़ा था, यानी ये भी 7 बार ही जाएगा। ठीक है? इनकी मदद लो, अपने किए हुए कामों से सीखो, उसका फ़ायदा उठाओ। अपने कर्मों को देखो, तुम्हारे कर्म कैसे हैं? अच्छे होंगे तो को फ़ायदा मिला, 203 अच्छे कर्म में अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अब घटाओ 7 में से 3 घटाओ, ये कहोगे सर 4 और ये बचेगा 1 और भाई मेरी 0 भी यहाँ आ जाएगा। ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, 3 पचे 15 यानी 5 बार हो जाएगा तुम्हारा 150 और ये 29 से 5 कम कर दो 145। इसका मतलब ये हो गया कि मैं अगर इसका टेबल 5 बार पढ़ता हूँ, तो ये कटने के लिए 145 चाहिए। 145 आएगा और यहाँ देखो ये कितने हैं, ये 140 है, यानी ये 29 से नहीं कटेगा। ये 29 से नहीं कटेगा, गलत है। लेकिन अब समझो अगर ये 5 कम पड़ रहा है, इसका मतलब मेरा जो भी राइट आंसर होगा, जो भी मेरा राइट आंसर होगा इन भाई साहब से कितना कम पड़ रहा है? 145 आ रहा है, इनके पास 140 ही है यानी 5 कम पड़ रहा है। इसका मतलब जो भी राइट आंसर होगा वो इन भाई साहब से कितना बड़ा होना चाहिए? 5। अब ऑप्शन को बड़ी गौर से देखो, इसने गजब का सेटअप किया हुआ था पेपर में। ये देखो सब कैसे हैं 22,400 22,400 22,400 22,400। ये तो कॉमन दिया है। इधर देखो 70 80 76 75। क्या लगता है ये 80 वाला इनसे कितना ज्यादा होगा? कहोगे सर 10 ज्यादा है, जो कि गलत है। पड़ोसी को देखो, इनके 76 है भाई मेरे, यानी ये 6 ज्यादा है, जो कि गलत है। लास्ट वाला ही होगा, चेक कर लेते हैं वैसे। ये इनसे कितना ज्यादा है? बोलो सर ये 5 ज्यादा है, यानी यही आपका राइट आंसर था, जो 29 से कटेगा। हालाँकि मैं काटता नहीं, लेकिन मुझे ये चीज़ें भी सिखानी है कि आप डिवीज़न जब करते हो ना, थोड़ा चारों तरफ अपनी निगाह बनाए रखो, क्या पता ऑप्शन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं। करेक्ट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई ये क्वेश्चन हमारा है, एक आयताकार पार्क, ये आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में आया हुआ है, ठीक है? एक आयताकार पार्क जो 105 मीटर लंबा, 75 मीटर चौड़ा है, इसके चारों ओर अंदर की तरफ ये है रास्ता है, लास्ट टाइम पढ़ा जाए, इतिहास के पथ को ट्रिम करने की लागत। अच्छी एक बात बताओ, इसने कल को तुम्हारी जॉब लग जाएगी, आई विश सभी की जॉब लगे। तुम्हारी जॉब लग जाएगी जब तुम्हें पास बहुत पैसे आने लगेंगे, तो उस पैसे से तुम क्या खरीदोगे? मकान खरीदोगे, मकान में गार्डन भी होगा, तो उस गार्डन में कभी न कभी तुम पार्क वार्क तो लगवाओगे ना, घास ट्रिम कराओगे, अच्छे से उसको मेंटेन करोगे, तो उसके लिए पैसा लगेगा। तो जिसको तुम बुलाओगे, जो गार्डनर आएगा, जो माली आएगा, वो कहेगा सर आपका पहले एरिया देख लेते हैं कि हमें कितना काम करना है। एरिया देख लिया, फिर अब होगी भाई पैसे की बात, कितना वो डिमांड कर रहा है। कह रहा है कि मेरा रेट ये है 18 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो मैं ये समझ गया कि जो मेरा कॉस्ट या लागत आएगी वो एरिया को गोली मारो, यानी मेरा जो भी आंसर आएगा वो 9 गुणे 2, यानी वो 9 से भी कटेगा और 2 मतलब एक सम संख्या होगी। तो तुम पहले ऑप्शन में देखो कौन एकदम गलत है। आप कहोगे सर ये 5 विषम संख्या होती है, यानी ये तो कहीं से नहीं होगा, क्योंकि हमें सम संख्या आंसर के तौर पे मिलेगी। चलो 9 वाला चेक कर लो यहाँ पे, 8 1 9 2 10 5 15। भाई फिर से चेक करो, सॉरी 8 1 9 9 2 11 5 16, ये नहीं कटेगा, 7 तो वैसे नहीं कटता। यही होगा, चेक कर लेते हैं। 5 1 6 7 6 13 5 18, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4, ये हम लोग की यूपीएसआई 2021 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और इसको पढ़ेंगे आप तो इसमें वही है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन उन्होंने काफ़ी किया हुआ है। इन्होंने बोला 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4 5 6 15 से विभाजित होने पर शेषफल नहीं छोड़ती है।
यहाँ देखो कितना छोड़ती है, सिर्फ़ 3 छोड़ती है। इसका मतलब मेरा जो भी राइट आंसर होगा वो इनसे कटना चाहिए, इन भाई साहब लोगों से वो डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन तब होगा ना जब पहले 3 कम करेंगे, तो 3 सब में से कम कर दो। जब आप इनको 3 कम करोगे तो भाई मेरी इनका मेकअप उतरेगा, तो असली चेहरा दिखेगा। तो 1073 से अगर आप घटाओगे तो 1070 हो जाएगा, बढ़िया। इसमें से घटाओगे आप तो ये हो जाएगा 1020। ये आप माइनस करोगे तो 1080 हो जाएगा, बढ़िया भाई मेरी। ये करोगे आप तो 1077। यहाँ पे चेक करो ये 10 बैठा हुआ है, और 10 किसी को तभी काटता है जब उस संख्या के पीछे जीरो हो। किसके पास नहीं है जीरो? कहोगे इनके पास नहीं है, गलत। ये सब कटेंगे। अब थोड़ा सा चेक कर लो, 4 से चेक करो भाई। 4 से तभी कटेगा जब लास्ट के 2 नंबर कटेंगे। तो भाई 70 के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? 4 से कट पाएगा? आप बोलोगे नहीं कटेगा, गलत। अब इन्हीं 2 में लड़ाई है, फाइट इन्हीं के बीच है भाई। तो चलो 4 से चेक करो, 20 80 कटता है, 4 से पास। 5 से चेक करो, 0 0 कटता है, 5 से भी पास। 6 से चेक करो तो यानी 3 का मल्टीप्लिकेशन, 2 और 1 3 कटता है, 8 1 9 भी कटता है, यार वाह, इनसे भी पास। 15 चेक करो, आप कहोगे सर 15 अगर 3 और 6 और 4 से हो गया, 6 5 हो तो 15 से ही कट ही जाएगा। और 10 तो जीरो ले गया, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब सबसे अच्छा, ये देखो सबसे छोटी पूछा है, तो इसका मतलब इनमें सबसे छोटा कौन है? तो आप बोलोगे क्या, 1080, यही आपका आंसर है, बी वाला आंसर था करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, ये देखो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन हमारा है, आरआरबी एनटीपीसी सीपीटी 2। अच्छा, इस क्वेश्चन को लेकर बड़ी स्पेशल बात मैं बता रहा हूँ। कई बच्चों की डिमांड थी सर, ये उन लोगों ने कई लोगों से ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ा कि सर काफ़ी अच्छे अच्छे मैथ्स के टीचर थे, उन्होंने इस सारे क्वेश्चन को बहुत डिटेल में बताया। कोई शॉर्टकट नहीं निकल पा रहे, ऐसे क्वेश्चन लगातार रेलवे में, आपके रेलवे में आ रहे हैं, इनका एक फिक्स पैटर्न है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि शॉर्टकट सीखना है तो दो बातें। पहला, पेशेंस रखो, और दूसरी बात, हर एक बात को सुनो और समझो। और तीसरी बात अभी मैं बोल दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो और पूरे क्वेश्चन को आप पढ़ने की एक हैबिट डालिए। जो जो आपको नए क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो पहले वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, और क्वेश्चन रीड करने के बाद आप उस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बनाइए कि क्या अगर आपको अभी लगाना पड़ जाता, तो आप कौन-सा मेथड लगाते हैं? बेसिक लगाते हैं या शॉर्टकट लगाते हैं, या फिर इस क्वेश्चन को लगाने के कितने मेथड हैं, आप कितना जानते हैं? जब ये सारी चीज़ें आप 1 मिनट या 30 सेकंड या 45 सेकंड एनालिसिस कर लीजिएगा, उसके बाद वीडियो प्ले कर दीजिएगा। ताकि अब आप देखिए क्या आप नया सीखते हैं, क्या आपको आज नया सीखने को मिला, उन सब चीज़ों को कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यही तरीका होता है ताकि अपनी भी हम एक तरीके से काबिलियत चेक करते चलें और नई चीज़ें सीखते चलें। चलिए बैक टू क्वेश्चन। क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है 4 पेन और 5 नोटबुक की कीमत ₹130 है। यदि एक पेन की कीमत 25% बढ़ जाती है और एक नोटबुक की कीमत 20% कम हो जाती है, तो 2 पेन और 4 नोटबुक की कीमत ₹82 हो जाती है। तो इन्होंने देखो पूछा क्या है? इन्होंने बोला 1 पेन और 2 नोटबुक की मूल कीमत, मतलब स्टार्टिंग में कितना था? कुछ रेट इन्होंने बाद में चेंज किया है, हालाँकि वो नहीं पूछा है, स्टार्टिंग का पूछा है। तो 1 पेन 2 नोटबुक, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसको काटो 2 से, 2 1 कम 2, 1 पेन हुआ, 2 दूनी का 4, 2 नोटबुक हो गया। तो भाई मेरे अगर इनकी फैमिली के 2 लोग कट रहे हैं तो इसको भी काटो ना, 2 से काटो, कहोगे सर ये 2 चौक के 8, 2 1 कम 2 यानी 41 हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इसका मतलब मेरा जो भी आंसर आएगा ना वो 41, और ये कितना-कितना बढ़ाया था इन्होंने? इन्होंने 25% बढ़ाया हुआ है और 20% कम किया है। तो मतलब इसका जो डेविएशन कह सकते हो, विचलन, वो 5% के आसपास आएगा। तो 41 का 5% बहुत कम होगा मेरे ख्याल से, मतलब 1-2 ही बढ़ेगा। इसका ऑप्शन जो भी होगा वो 41 के आसपास आएगा। तो अब बताओ कि इसमें कौन-सा ऑप्शन है जो 41 के आसपास है? 30 तो बहुत दूर है, 25 तो और भी दूर है, 20 तो बस रेंज के बाहर है। यही है आपका 40 का राइट आंसर था। चलो, ये तो भाई मेरे प्रो बच्चों के लिए था जिनको बेसिक बहुत अच्छे से आता है, लेकिन वो भी ऐसे नहीं सोच पाते हैं। चलिए, अब मैं इसका बेसिक बताता हूँ ताकि हर एक बच्चा इसको समझ पाए कि इस क्वेश्चन के आंसर से खुश नहीं होना है। अच्छा, कुछ लोग हैप्पी हो गए, सर गजब आंसर आ गया। नहीं भाई मेरे, तुम्हें इस पे ही, इतने पे ही लिमिटेड नहीं रहना है, तुम्हें सीखना है और भी चीज़ें आपको कौन सा डेवलप करनी है। समझो यहाँ पे,
इनका देखो क्या हुआ था, 1 पेन और 2 नोटबुक। इनकी डिमांड है कि भाई मेरे 1 पेन इनकी डिमांड है कि 1 पेन और 2 नोटबुक की कीमत क्या होगी? 1 पेन। अब सीखने की टाइम आ गया तो मुझे डिटेल में बताना पड़ेगा, तो थोड़ा-सा पेशेंस रखो और बातें सारी ध्यान से सुनो आप। इसका प्राइस इन्होंने पूछा हुआ है और यहाँ पे देखो क्या दिया है। इन्होंने बोला है कि 2 पेन प्लस 4 नोटबुक, इसकी कीमत इन्होंने दे रखी 82। तो भाई मेरे 2 से काट दो ना, तो कहोगे सर 1 पेन, पी फॉर पेन और 2 नोटबुक, इसकी कीमत 41। अच्छा ऐसा नहीं रहता, देखो 1 पेन, सॉरी यहाँ मैंने मिसप्रिंटिंग की है, 2 रहना चाहिए। 1 पेन 2 नोटबुक की कीमत और 1 पेन 2 नोटबुक की कीमत है 41। नहीं, नहीं, ये जो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे आप देखो कौन सी कीमत पूछी जा रही है, मूल कीमत स्टार्टिंग में। और ये जो 82 है ना, ये तब होगा ना, यहाँ देखो क्वेश्चन पे आओ, 25% बढ़ जाती है पेन की कीमत है, ये महंगाई बढ़ गई। पेन की प्राइस इन्होंने कितना इंक्रीज कर दिया, इन्होंने बोला भाई 25% बढ़ा देते हैं और इसके प्राइस को घटा देते हैं। यहाँ पे बोला है क्वेश्चन देखो, इसके प्राइस को कितने परसेंट घटा देते हैं? 20%। तो भाई मेरे यहाँ आ जाओ, यानी इसको -20% कर दिया। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ इनका गैप लगभग कितना ऊपर नीचे हो रहा है, इधर बढ़ा रहे हैं। ऐसा समझो तुम्हारी लेफ्ट जेब में मैंने 25 रुपये डाले, तुम्हारे बाएं जेब में 25 डाले, जब तुम इधर चेक करे तो इधर मैंने तुम्हारे राइट जेब से 20 रुपये निकाल लिए। तुम्हें ओवरऑल मिला कितना? ओवरऑल तुम्हें 5% मिला, 5 ही परसेंट मिल रहा हूँ। फिर आप एक चीज़ और नोट करो ना, ये बच्चा जो दुकान पे गया कह रहा सर अंकल 1 पेन और 2 नोटबुक मेरा पैक कर दो। तो 2 और 1 लगभग कितनी वस्तुएँ मिली? 3। अगर मैं 3 से 1 काट के एवरेज लेना चाहूँगी, हर चीज़ लगभग ऑलमोस्ट कितना आएगा, तो 14 तिया 42 होता है, ₹14 के आस-पास आएगा। अब ₹14 के आस-पास आस-पास आएगा तो इसका अगर 5% बढ़ भी जाएगी कीमत, तो 5% बहुत छोटी वैल्यू होगी, 14 25 70 0.7 आएगा इसका। ठीक है, 14 25 70 0.7 के आसपास, मतलब ₹1 70 पैसा बढ़ा, ₹1 ₹1.5 यही ऊपर नीचे होगा। मतलब मेरा जो भी राइट आंसर आएगा वो 41 था ना स्टार्टिंग में, 3 तो मैंने बाद में किया, ये मैं 3 हटा देता हूँ, यानी 1 पेन 2 नोटबुक की कीमत 41। यहाँ पे मैंने पहले किया था, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 41 आ गया, मेरा आंसर तो यहीं आ गया था। ये तो मुझे समझाना पड़ रहा है, तो मुझे ये सारी चीज़ें बतानी पड़ रही है। ₹41 के आस-पास, 1 आध ₹2 ऊपर नीचे होगा, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है? तो इस हिसाब से मेरा जो भी आंसर होगा वो 40 ही है यहाँ पे, और कुछ तो है नहीं, राइट? चलिए, ऐसे सीखना है चीज़ें, समझनी पड़ेंगी, तभी आप समझ पाओगे। आप जब अपने हिसाब से चीज़ों को डील करोगे ना, तो आपको प्लस माइनस हर चीज़ का एक आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन को पढ़ा जाए। 12 पेन और 7 पेंसिल की कीमत 285 है। यदि पेन की कीमत ₹6 प्रति पेन कम हो जाती है और पेंसिल की कीमत ₹5 प्रति पेंसिल बढ़ जाती है, तो 11 पेन और 3 पेंसिल की कीमत ₹118 हो जाती है। तो देखिए आपसे पूछा क्या गया है, 2 पेन और 2 पेंसिल कीमत। अब देखो इसने 2 पेन और 2 पेंसिल की बात की है, तो इसका मतलब मैं क्या समझ गया, ये 1 पेन और 1 पेंसिल निकाला जा सकता है। और एकदम पहली लाइन में आप देखो बड़े ध्यान से, कह रहा है 12 पेन और 7 पेंसिल की कीमत ₹285 है। तो समझो आप 285 में यूनिट डिजिट यहाँ पे 5 है, करेक्ट? और मैं इसमें क्या देख पा रहा हूँ कि 12 पेन है और 7 पेंसिल है। तो मैं ऐसे बोल दूं कि बच्चे ने कैसे खरीदा होगा, उसने 12 पेन को बोला होगा कि भैया 7 पेंसिल दे दो और हमें 7 पेन दे दो। तो 7-7 हो गया, लेकिन पेन तो 12 होना चाहिए। इसका मतलब उसे 5 पेन और लेने होंगे, करेक्ट? तो इस हिसाब से देखो, अगर 7 और ये 7 है, इसका मतलब मैं ये समझ गया कि 7 कॉमन हो जाएगा और इसका मल्टीप्लिकेशन कहीं न कहीं 5 का गुणनफल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 5 है। तो इस हिसाब से आप बोलोगे सर, क्योंकि यहाँ पे 5 पेन बचा हुआ था, तो 5 पेन और यहाँ पे 5 का मल्टीपल, ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलेगा तभी आपके लास्ट में 5 आएगा। तो किस ऑप्शन में जो 5 का मल्टीपल है, तो आप बोलोगे सर केवल 66 तो होगा नहीं, 20-70 चांसेज हैं, 73 है नहीं, 68 है नहीं, तो ये इसका मतलब बी आंसर इसका सही था। चलो मैं इसको डिटेल में बताता हूँ, कैसे ये आप सोच पाओगे। इसने देखो डिमांड क्या की, इसने बोली कि 12
पेन प्लस 7 पेंसिल। इन्होंने इसकी बात की है और ये दिया हुआ है 285 रुपए, ठीक है। ये दिया हुआ है 285 है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इस 12 पेन को, मैंने ही नहीं बोला 7 पेंसिल 7 पेन कर लूँ, तो 5 पेन आप अलग रख दो कि भैया बच्चे ने बोला 5 पेन सर अलग से दे दो, और मुझे 7 पेन और 7 पेंसिल एक साथ दे दो, 7 पेन और 7 पेंसिल एक साथ दे दो। करेक्ट भाई मेरी, ये 250 हो जाएगा। तो आप बताओ, इसमें से अगर मैंने इसमें से 7 कॉमन ले लिया, ये तो ये एक पेन प्लस कितनी पेंसिल भाई, एक पेंसिल अंदर रहना चाहिए। और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 5 पेन। सही है। अब आप थोड़ा सा समझो, ये 80 to 85 है। आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो इसका मतलब 7 का गुणा जिस नंबर से होगा, 7 का गुणा जिस नंबर से होगा उसका भी यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। राइट, 5 होना चाहिए, तभी होगा, क्योंकि 5 एक ऐसा नंबर जिसका मल्टीपल देखिए क्या होता है, गुणा 5 या 10 या 15 या 20 या 25 या 30, मतलब ये 5 का जो मल्टीपल होता है वो 5 होता है या 0 होता है। तो इस हिसाब से इन टर्म में 5 आ रहा है, इस टर्म में 7 आ रहा है। तो 7 का पार्टनर 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी यहाँ पे लास्ट में क्या आना चाहिए, 5 आएगा। करेक्ट भाई। तो बता दो किस ऑप्शन में 5 है, तो आप बोलोगे बी वाले ऑप्शन में 5 है। ठीक है। तो ऐसे भी इसको किया जा सकता है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, आपको आसान नहीं लगेगा, थोड़ा सा माइंड आपको बहुत शार्प होना चाहिए और इनके लिए प्रैक्टिस करनी होगी और लगातार ऐसे चीज़ों को देखना होगा, सुनना होगा, टाइम देना होगा, बार बार प्रैक्टिस में लेनी होगी, तो वहाँ पे एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। हालांकि अभी देखने में आपको आसान लगेगा, हो जाएगा, एक बार देख के लगेगा हो जाएगा, बट नहीं, इतना आसान नहीं होता। मैंने क्लास में करा कर देखा हुआ है बच्चों को, जो चीज़ें मैंने शॉर्टकट बताते हैं क्लास में हम बताते हैं, बाद में उनको 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद जब उनका मॉक टेस्ट होता है, सेम क्वेश्चन अगर मिल जाते हैं तो वो ठीक उसी लेंदी तरीके से सॉल्व करते हैं जैसे उनकी हैबिट है। हैबिट में इन चीज़ों को लाने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाना होगा, आपको बार बार करना पड़ेगा, तो एग्जाम में आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन लोग का है भाई, यूपीएसआई सिविल 2021 का क्वेश्चन है। कह रहा पाइप ए किसी टंकी को 120 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 144 घंटे में भर सकता है, सी 180 घंटे में भर सकता है। पहले 24 घंटे के लिए सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं, फिर पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, तो पाइप ए और सी द्वारा, हाँ ये ओवरलैपिंग है, पाइप ए से कितने घंटों में भरा जाएगा। रिमेनिंग पार्ट, यहाँ पे वो जो पार्ट यहाँ पे छिप गया है वो होगा शेष, वो हो जाएगा शेष भाग। सही है, शेष भाग कितने घंटों में भरा जाएगा। तो आप एक बात समझो, मैंने इस क्वेश्चन पहले भी बता रखे हैं, और अगर आपने शायद सेट 2 या सेट, आई थिंक सेट 2 में ही ऐसे मैंने 2-3 क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम के, आपके जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे देखे जाएंगे आपको देखने को मिलेंगे वो प्रीवियस एग्जाम के होंगे। ठीक है, वो मेरे ऑप्शन नहीं है ना मेरे क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आया है जो बच्चे वहाँ पे सॉल्व किए होंगे, वही अप्रोच पे मैं काम कर रहा हूँ। आपको ये करना है, इनको देखो, क्या ऐसा नहीं लगता ये सारे नंबर 12 से कट जाएंगे या 12 के मल्टीपल है। चेक करो, कहोगे सर 12 दहा में 120 कट जाएगा, 12 गुणे 12 144 स्क्वायर होता है, और 12 गुणे 15 180 होता है, 12 दूनी के 24 सभी को पता है। इसका मतलब मेरा जो भी राइट आंसर आएगा, मेरा जो भी राइट आंसर आएगा वो 12 का कहीं ना कहीं क्या होगा, वो 12 का एक मल्टीपल होगा, यानी 12 से वो कटेगा। ऑप्शन में देखो कौन 12 से नहीं कटता, 40 नहीं कटता, 34 12 दूनी 24 होता नहीं कटता, 12 36 होता है, हाँ ये दो कट गया, 12 36 ये नहीं कटेगा, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है।